हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें कि हम पॉपुलेशन एसडी को कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में स्टेप डेविएशन मेथड से। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक्स जो डेटा हमें गिवन है इसमें हर डेटा 5 से डिविजिबल है, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक कॉमन टर्म है 5 से ही 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 सारी ही नंबर कैंसिल हो सकते हैं। तो 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर। तो ये हमको इस स्टेप डेविएशन मेथड में ध्यान रखना होता है। उसके बाद इसका जो मेथड है वो काफ़ी हद तक एज्यूम्ड मीन मेथड से मिलता जुलता है, जिसमें कि हम एक मीन को एज्यूम करते हैं। तो इसमें हम एक सेंटर वैल्यू को एज्यूम मीन मान लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डेविएशन में हम एक्स माइनस मीन करेंगे, एक्स माइनस एज्यूम मीन। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और करते हैं कि या तो हम एक ही स्टेप में हम एक बार एक्स माइनस एज्यूम मीन करें, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर से उसको डिवाइड करें, और ये भी कर सकते हैं कि हम एक ही स्टेप में दोनों ही स्टेप कर दें। तो यहाँ पर एक्स माइनस एज्यूम मीन डिवाइडेड बाई सी इज़ अ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर जितनी एक्स वैल्यू है उनको हम लिख लेते हैं। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि एक्स माइनस मीन एक स्टेप में करें, फिर डी डैश करके हम जो भी आंसर आता है एक्स माइनस मीन करने के बाद उसको डिवाइड कर दें कॉमन फैक्टर से। हम एक ही स्टेप में दोनों चीज़ कर रहे हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। अब इसमें हम 30 को माइनस करेंगे, जो कि एज्यूम मीन है। इसको कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या है 5। अब इसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे 15 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा -15 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो -3। इसी तरीके से 20 माइनस 30 मतलब -10 डिवाइडेड बाई 5 -2। इस तरीके से हम सारे वैल्यूज़ को लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम इसको बॉक्स में रख लेते हैं, जैसे ये क्लियरली विजिबल हो। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डी मिल गया हमको, अब डी स्क्वायर कर लेते हैं। 9 माइनस हट जाएगा स्क्वायर करने पे, डी स्क्वायर आपको मिल गया। अब एक बार हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पॉपुलेशन एसडी का जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड का, उसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पर समेशन एफ डी स्क्वायर है और यहाँ पे समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर है इनटू एच। यहाँ पर हम एच भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं। एच और सी यहाँ पर हम सी कर लेते हैं। सी इज़ अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है 5 है। एच कभी कभी हम यूज़ करते हैं जब हमें कंटिन्यूस सीरीज़ में हम स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं, तो वहाँ पे एच हम डिफरेंस इन क्लास इंटरवल के लिए निकालते हैं, तो वहाँ पर हम एच यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम सी यूज़ कर रहे हैं कॉमन फैक्टर। अब हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए समेशन एफ डी स्क्वायर और समेशन एफ डी। तो यहाँ पर हमें 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे, एक एफ डी का और एक एफ डी स्क्वायर का। तो पहले हम f को d से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू 2 -6, -2 इंटू 1 -2, -1 इंटू 3 -3, फिर है 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 6 24। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको हम समेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ -6, -2, -3 है। इसको हम जब प्लस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू मैं यहाँ पे रफ में कर देती हूँ, -11 आएगी, और इनको प्लस करेंगे तो आएगा +43। प्लस माइनस माइनस होता है,
लेकिन साइन हमारा जो बड़ी वैल्यू है उसके सामने वाली लगती है, तो माइनस करेंगे तो आएगा 32। इसके आगे हम कोई साइन नहीं लगा रहे, मतलब ये पॉजिटिव ही है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं 32। इसी तरीके से एफ डी स्क्वायर हम देख लेंगे। डी स्क्वायर है ये 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 1 4, 9 इंटू 5 45 और 16 इंटू 6 इज़ 96। अब हमने यहाँ पे सारा कैलकुलेशन कर लिया है। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 772 ये आएगा। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इसमें। ये होगा 172 डिवाइडेड बाय n क्या है। अब n जो है हमारा, मैंने पहले भी बताया पिछले वीडियोस में, जो समेशन f होता है वही आपका कैपिटल N होता है। इसकी वैल्यू है 24। फिर इसको भी हम लिख लेते हैं। समेशन एफ डी क्या है 32 डिवाइडेड बाई 24 स्क्वायर इंटू सी क्या है हमारा कॉमन फैक्टर इज 5। कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 7.16। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1024 डिवाइडेड बाई 57625। ये जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1.77। तो हम इसको 7.16 में से 1.77 इंटू 1.77 माइनस करेंगे। उसके बाद जो आएगा स्क्वायर रूट निकाल के 5 से इंटू करेंगे। 5.39 इंटू 5। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा आपका 2.32 इंटू 5। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 11.6। ये हमारा क्या निकल रहा है पॉपुलेशन एसटी। इसके बाद हमको निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, तो आपको एस डी 11.6 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपका जो वेरिएंस होगा वो होगा 134.56। अब यहाँ पर हमको कोफिशिएंट ऑफ एस डी निकालना है। इसका फॉर्मूला है सिग्मा डिवाइडेड बाई मीन। अब मीन हमने कैलकुलेट किया नहीं, हमने एज्यूम मीन से निकाला है। तो यहाँ पर क्या फ़ायदा है इसका, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एस डी पूछा जाए, वेरिएंस पूछा जाए, तो वहाँ पे आपको अगर मीन की ज़रूरत नहीं है तो आप एज्यूम मीन से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ एस डी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकालना है तो आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका ये जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस एफ डी डिवाइड बाई एन इंटू एच। एच यहाँ पर सी लिख दीजिए कॉमन फैक्टर। तो एज्यूम मीन यहाँ पे 30 है और ये है 32 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 5। सो कैंसिल करते हैं 2 1 16 ये हो जाएगा 2 3 6 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 30। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो ये एलसीएम ले लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 इंटू 3 20 इंटू 1 मतलब 90 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3 110 डिवाइडेड बाई 3। कैंसिल करेंगे तो आएगा 36.6। ये हमारा मीन है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.31। ये हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस डी। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटू 100। इसकी वैल्यू हमेशा परसेंट में आती है। अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है यहाँ पर, तो आप चाहें तो सीधे इसको यहाँ पे रख लें और इंटू 100 कर लें तो ये आ जाएगा 31%। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसकी वैल्यू हमेशा परसेंट में निकलती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।